दुर्गापुर गांव में एक ऐसी बैंक डकैती हुई जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इंस्पेक्टर देवदयाल के लिए भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। सोचिए, लंच टाइम, शटर डाउन और अचानक बैंक के अंदर नकाबपोश लुटेरे। कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं। अंदर का माहौल एकदम तनाव वाला था। लुटेरों ने स्टाफ को धमकाया और मैनेजर बेचारा बंधा हुआ था। पैसे लूटने के बाद उन्होंने मैनेजर के पास एक टाइमर बॉम्ब छोड़ दिया और फिर एक जोरदार धमाका। पुलिस जब पहुंची तो मंजर डरावना था, लेकिन उन्हें एक अजीब सुराग मिला जो सीधा एक ढाबे तक ले गया। मैनेजर के ऑफिस में एक जली हुई लाश, दीवार में बड़ा सा छेद और सीसीटीवी का सारा डेटा गायब। वो छेद सीधा बगल के एक नूडल ढाबे में खुलता था। मतलब लुटेरों ने बाकायदा सुरंग खोदी थी। तो शक सीधा गया दुकान के मालिक राजन सेठ पर वो तो गायब था। मजे की बात यह है कि सिर्फ 3 महीने पहले ही ये ढाबा बड़े धूमधाम से खुला था। और जानते हैं लोन किसने दिया था? खुद बैंक मैनेजर मनोरंजन ने, बड़ी तारीफों के साथ। पर ढाबे से रात में अजीब आवाजें आती थीं। लोग शिकायत भी करते थे, पर कोई सुनता नहीं था। पुलिस ने राजन के परिवार को हिरासत में ले लिया। उसकी पत्नी कहती रही कि वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन पुलिस ने शहर के एक क्लब में एक आदमी को पकड़ा। अब तक तो कहानी साफ थी। पीड़ित था मैनेजर मनोरंजन और गुनहगार था राजन सेठ। लेकिन असल में कहानी पूरी तरह उल्टी थी। पकड़ा गया शख्स खुद बैंक मैनेजर मनोरंजन था। उसने माना कि कम सैलरी से तंग आकर उसने ही ये सारा प्लान बनाया था, सिर्फ पैसों के लिए। प्लान ये था, अपने चचेरे भाई राजन के नाम पर ढाबा खोलो, सुरंग बनाओ और इल्जाम राजन पर डाल दो। पर मैनेजर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने जिससे मरा हुआ समझ लिया था वो जिंदा था। तो फिर बैंक में मिली लाश किसकी थी? वो राजन सेठ की होनी थी जिसे मनोरंजन ने मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत देखिए, बम फटने से ठीक पहले राजन खुद को छुड़ाकर एक टेबल के नीचे छिप गया और बच गया। हालांकि राजन बुरी तरह जल गया था, पर उसने ही पुलिस को मनोरंजन के सारे ठिकानों के बारे में बताया। और राजन के परिवार की गिरफ्तारी, वो तो बस एक नाटक था ताकि मनोरंजन को लगे कि वो सेफ है। और आज वही नूडल ढाबा फिर से खुल गया है। अब वहां सिर्फ नूडल्स नहीं, न्याय भी परोसा जाता है।